हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको बहुत ही प्यारा और इजी टॉप कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ये हमारे पास 1.25 मीटर फैब्रिक है, तो हमने इस तरह से इसे डबल में फोल्ड कर लिया है। हमें कपड़े को उल्टा फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है, तो हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जितना भी हमारा ब्रेस्ट साइज़ है उसका 1/4 प्लस 2 इंच करके हमने इसे फोल्ड कर लिया है। तो हमने इसे 11 इंच फोल्ड कर लिया है और इस तरह से कट कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड में है कपड़ा। और हम ऊपर से जो हमारा ऊंचा नीचा कपड़ा है वहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा इक्वल हो जाए और छोटा बड़ा ना रहे। और आप देख सकते हैं, ये इसकी ओपन साइड है, ये इसकी फोल्डेड साइड है और ये इसकी बंद साइड है। तो हम बंद की तरफ से निशान लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। तो हमने बंद साइड से 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया है और 7 इंच के ही हम अपने आर्म होल रखेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ब्रेस्ट साइज़ है हमारा 34 इंच, तो हम 34 इंच के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। तो हम यहाँ 34 का 1/4 करेंगे तो 8.5 आएगा और उसमें 2 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। तो इस तरह से 10.5 पे हमने निशान लगा दिया है। और हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने ब्रेस्ट का 1/4 करके और उसमें 1.5 या 2 इंच मार्जिन रख के निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई 3 और फ्रंट गले की गहराई हमने 5 इंच रखी है और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग गले की गहराई और चौड़ाई रख सकते हैं और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और अब हम बैक नेक की गहराई रखेंगे, तो बैक नेक की गहराई हम 4 इंच रखेंगे और इस तरह से 4 इंच पे राउंड में शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ये हमने 4 इंच रखी है बैक नेक की गहराई और फ्रंट की 5 इंच रखी है। और यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट की लंबाई 14 इंच तैयार रखेंगे और इसमें 1 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। तो 15 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और हमारे टॉप की रेडी लंबाई 24 इंच है, उसमें से 14 इंच का हमारा टॉप पार्ट हो गया। तो हम नीचे के लिए 10 इंच का घेर रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम आर्म होल पे शेप देंगे। तो यहाँ पर हम आर्म होल का आधा करेंगे और 3.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो पहले हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच पे इस तरह से बैक आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम आधा इंच की बाहर की तरफ गहराई रखते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे। हमें फ्रंट आर्म होल की गहराई 1 इंच रखनी है और बैक आर्म होल की गहराई 1.5 इंच रखनी है। और यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 32 है, उसका भी 1/4 करेंगे 8 और 2 इंच मार्जिन का। और इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन का निशान है इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये जो नीचे एक बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे और हम यहाँ से आधा इंच डाउन करेंगे शोल्डर पे से और बैक आर्म होल की कटिंग करते हुए हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले बैक आर्म होल के ऊपर कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। आप इसी तरह से किसी भी साइज़ का टॉप पार्ट बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ से नीचे की तरफ से 1 इंच, आप चाहे तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं और इस तरह से शेप देते हुए कर्व में इसकी कटिंग कर देंगे, जिससे ये साइड से हमारा जो घेर होगा वो लटके ना एक साइड की तरफ से और इससे ये बराबर आएगा। तो हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है और हम यहाँ से शोल्डर से इसे कट कर देंगे।
और अब हम इसमें से बैक पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट के आर्म होल और नेक की कटिंग कर देंगे। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम नेक की भी कटिंग कर देंगे। तो हमें नेक की भी ऐसे कटिंग कर लेनी होगी। और हम बैक के नेक का निशान लगाते हैं 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच गहराई, और इस तरह से हम निशान लगाते हुए इसको राउंड में शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने बैक के नेक की भी कटिंग कर दी है। और अब हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है, और आप अपनी स्लीव्स की चौड़ाई जितने भी आपके आर्म होल हैं उसमें आप 2.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेके करें। तो ये देखिए 4 फोल्ड में है। और अब हम यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे ओपन की तरफ से, और ऊपर से बंद की तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को शेप दे देंगे इस तरह से। और अपनी स्लीव्स की आगे से जो हमारी रेडी चौड़ाई है वो 5.5 इंच है, और आगे हम डिज़ाइन भी बनाएंगे इसीलिए इसमें हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा। तो हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे चुन्नटें डाल के। तो 9 इंच हमने आगे से इसकी चौड़ाई रखी है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे अपनी स्लीव्स की इस तरह से। और बीच में हम कट का निशान लगाएंगे और इसे बीच में से खोल लेंगे, और यहाँ से हम फ्रंट की स्लीव्स की गहराई देंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ से। तो हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है, और ये हमारा नीचे का घेर है टॉप का। तो ये देखिए डबल फोल्ड में है, और हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे, ये देखिए इसकी ओपन वाली साइड है, नीचे बंद वाली साइड है। तो इसकी ये देखिए चौड़ाई जो है वो 11 इंच है, इसमें से 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो रेडी हमारी 10 इंच रहेगी। उसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच है। तो यानी 21 का डबल हो गया 42। तो ये हमारी एक तरफ से 42 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। और अब हमने इसे कट कर दिया। तो ये देखिए हमारे 2 पार्ट कट चुके हैं, फ्रंट और बैक का। तो इसके एक पार्ट की चौड़ाई 42 इंच है। और हम यहाँ से इसे किनारे से पतला पतला फोल्ड कर लेंगे पूरे को, दोनों पार्ट को। और हम अपने नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसे हमने 20 से फोल्ड कर लिया है, और सेंटर से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे इस तरह से। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और चाहे आप सिंपल गला भी रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ साइड से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसकी 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा होगा कपड़ा नीचे से उसे हम कट कर देंगे। और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और इसकी कटिंग करने के बाद हम इसे कपड़े पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और साइड से हम यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे, और इसे इस तरह से इस पे अटैच कर देंगे। तो हमने इसे पेस्ट कर दिया, और ये देखिए हमारा फ्रंट का नेक भी कट चुका है। और इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे इस तरह से कट का। और अब हम इसे उल्टा रखेंगे इस तरह से, और उल्टी साइड में हम इसे भी सेंटर में इस तरह से रखेंगे, और इसे पिन अप कर लेंगे जो हमारा डिज़ाइन सेंटर में रहे, और इसे इस तरह से वी में स्टिच कर लेंगे। तो हमें कपड़े पे स्टिच करना है, पेस्टिंग पेपर पे नहीं, इसके किनारे किनारे ही हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे बीच में से इस तरह से।
और यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे अंदर की तरफ और इसे पलट के सीधी तरफ टर्न कर देंगे। तो हमने सीधी तरफ इसे पलट दिया इस तरह से। और अब हम इस पे लेस को अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले लें और इस तरह से किनारे किनारे पे अंदर की तरफ दबाते हुए इसे दोनों साइड हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर की तरफ रखते हुए लेस को इसके ऊपर अटैच कर देंगे पूरे में नीचे तक। और सेम तरह से हम इधर से भी इसे स्टिच कर देंगे लेस को। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा नीचे से कपड़ा है उसकी आप कटिंग कर दें इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर पूरे पट्टी को स्टिच करेंगे, क्योंकि हमारे पास और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था जो हम इसे फ्यूजिंग पेपर पे बनाते, तो हम इस पे अलग से उरे पट्टी को लगा के इस पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो बुकरम का गला भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था तो मैंने इस तरह से बिना बुकरम के ये गला बनाया है। और इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना होगा। तो पहले हम इसे कट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना होगा और उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच कर लेना होगा अपने नेक को। तो ये देखिए, हमने अपने नेक को इस तरह से स्टिच कर दिया दोनों साइड से। अभी हमने इस पे कच्ची सिलाई लगाई है, हम इस पे बाद में तुरपाई कर लेंगे। और अब हम अपनी स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमने सेंटर में निशान लगा लिया है और इसके सेंटर के दोनों साइड हम इस तरह से गैदर्स डालेंगे इस तरह से। लेकिन उससे पहले हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे उल्टी तरफ इस तरह से किनारे से। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है फोल्ड करके। और हम इसके सेंटर में यहाँ निशान लगा लेंगे और इस सेंटर से दोनों साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड भी। और यहाँ इस तरह से गैदर्स डालेंगे। तो यहाँ से हम इस पे लंबी वाली सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो सुई से भी लंबे लंबे टाके लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे लंबी वाली सिलाई लगाई है। और धागे को हमें ऊपर से कट करना है और धागे को हल्के से इस तरह से दोनों साइड से खींचना है, जिससे हमारी यहाँ छोटी छोटी चुन्नटें बन जाएं इस तरह से। तो ये देखिए, हमारी चुन्नटें इस तरह से बन गई हैं। और हमें इसे एक बार नाप लेना है कि हमारे कितनी बैठ रही है। तो ये हमारी 6.5 बैठ रही है। इसमें 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा और 5.5 हमारी रेडी स्लीव्स रहेंगी। और इसके ऊपर एक बार हम पक्की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो हमने इस पे एक बार और सिलाई लगा दी है और अब हम इसके ऊपर इस लेस को इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों स्लीव्स पे। और अब हम अपना टॉप पार्ट का शोल्डर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैक का नेक भी हमने स्टिच कर लिया है और शोल्डर से अटैच भी कर लिया है हमने ऊपर से। और हम अपनी स्लीव्स को इस तरह से सेंटर में मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। गहरी वाली साइड हमें फ्रंट की तरफ रखनी होगी अपनी स्लीव्स की। और इधर से भी हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। तो हमने अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लिया, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर अपने नीचे वाले पार्ट को इस तरह से प्लेटें डालते हुए इस पे अटैच कर लेंगे यहाँ तक। पहले हमें 1.5 इंच तक ऐसे ही सिलना है और 1.5 इंच के बाद हम इस तरह से प्लेटें डालना शुरू करेंगे। और सेम तरह से हम बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से प्लेटें डाल लेंगे। बिल्कुल इक्वल प्लेटें डालनी होगी हमें। तो हमने ये प्लेटें डाल लिया, आप देख सकते हैं नीचे भी। और हम इस तरह से अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये हमें थोड़ा लूज ही रखना होगा टॉप अपना। यहाँ से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा टॉप बन के रेडी हो चुका है। कितनी आसानी और जल्दी से बन गया है। और यहाँ पर हमने इसमें बटन भी लगा दिए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।